अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर वो जो है सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा सारे प्लांट्स में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऑटोट्रॉपिक होता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ऐसे भी प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो है दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसी के दो टाइप है। इस जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसी का दो टाइप है, एक है पैरासिटिक और दूसरा सैप्रोट्रॉपिक। तो ये दोनों का दोनों ही हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का मीनिंग क्या है, कैसे ये लोग न्यूट्रिशन कर रहा है बिना क्लोरोफिल के। उससे पहले समझ लें हम लोग कि पैरासाइट होता क्या है। इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है मच्छर है। तो ये जो मच्छर है ये क्या करता है, दूसरे के बॉडी में जाता है और उससे खून चूस लेता है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के। ऐसे ही नीचे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये खटमल है, ठीक है। तो ये भी बेड बग जो है ये भी यही करता है कि किसी के बॉडी में गया, ऊपर गया और उसका खून चूस लिया। फिर यहाँ पे हम लोग रिंग वार्म को देख रहे हैं, ये भी यही कर रहा है। तो इस तरह से पैरासाइट जो है वो किसी होस्ट यानी कि किसी लिविंग बॉडी के ऊपर या उसके अंदर चला जाता है और उससे जो है वो अपना खाना ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो इस तरह का जो है ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर भी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह का होता है। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग के पास वो है अमर बेल का, कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ से ऐसे राउंड राउंड है, ये इस प्लांट के ऊपर चला गया और उसका जो न्यूट्रिशन उसी से वो खाना ले रहा है, उस प्लांट का ही खाना वो लेता चला जा रहा है, ये खुद से कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये भी क्या है, ये प्लांट के अंदर जो है ये जो है ये कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है और उसमें भी ये कौन सा है, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर ये जो है ये पैरासिटिक जो है ये ऑर्गेनिज्म है, ये पैरासिटिक प्लांट है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारा डेफिनेशन दे दिया है कि पैरासिटिक प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, वो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो उनको किसी तरह का एक होस्ट यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जिससे वो अपना खाना ले सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिटिक प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए एक और प्लांट को देखते हैं जो कि है पिचर प्लांट। इसका नाम जो है इस तरह के जग से लिया गया है कि ये जो शेप देख रहे हैं हम लोग की एक ऊपर से लिड होगा, इसको ढक देंगे, ठीक है। वैसे ही सेम वे में ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम जो है पिचर प्लांट रखा गया है। और ये करता क्या है, तो ये जो इसका हम लोग ये ओपनिंग देख रहे हैं और ये इसका लिड यानी कि ये जो ढक्कन है ये ऐसे खुला रहता है और जैसे ही इंसेक्ट आया इसके अंदर बैठा, ये लिड जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये इसको खा लेता है। तो इस तरह का जो प्लांट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टोवायरस, यानी कि जो इंसेक्ट खा के जिंदा रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग सेप्रोफाइट की बात कर रहे थे, आखिर ये सेप्रोफाइट जो प्लांट है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, तो पहले हम लोग इसको समझ ले। यहाँ पे तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये मर चुका है, ये जो इंसेक्ट है ये मर चुका है और इसको जो है चींटियां जो है वो खा रही है। यानी कि जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म से खाना ले, यानी कि उसका ऐसा डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि उसका बॉडी ऐसा डिजाइन है कि वो मरा हुआ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वो क्या करता है, खाना लेता है, ठीक है। जैसे आप डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि आसपास में क्या है कि कुत्ता मर जाता है रोड साइड में और वो धीरे 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 वो खत्म होने लगता है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसे खाने लगता है। तो वो जो इंसेक्ट है, वो जो कीड़ा है, वो क्या कर रहा है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन कर रहा है। तो
इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से या जो है ये खाना ले, न्यूट्रिशन करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का जो है वो प्लांट्स भी होते हैं। तो वो कौन से प्लांट है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मशरूम को। तो मशरूम क्या होता है? मशरूम के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं है। ये क्या करता है? ये डेड डिके ऑर्गेनिज्म से ये जो है अपना खाना लेता है और ये ग्रो करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी ऑर्गेनिज्म होगा प्लांट के अंदर, उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक प्लांट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम हम लोग का आंसर रहेगा, क्योंकि सेप्रो जो ये मशरूम है इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक और टर्म सीखते हैं जो कि है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि मैंने पहले भी जो हम लोग ने बात करी थी। सॉइल के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल नाइट्रोजन में प्लांट्स के लिए, और बदले में वो प्लांट से जो है वो अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया था, उसी को और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हिरन है इसके ऊपर ये चिड़िया जो है आकर बैठ गई है, और इसके शरीर में जो छोटे छोटे जुए या छोटे छोटे कीड़े होंगे उनको ये खा रही है। ठीक है, ये खा लेती है। तो इस तरीके से क्या है कि ये चिड़ियों को क्या मिल गया? खाना मिल गया, और ये जो हिरन है इसके ऊपर जो ये खराब चीज थी वो भी हट गई। तो ये दोनों का क्या है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि क्या कर रहा है वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसे यहाँ पे हम लोग देखे कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का पेड़ के ऊपर पैचेस जैसा बना हुआ है, ये भी क्या कर रहा है? पेड़ को बचा रहा है, जैसे दीमक नहीं लगे, इस तरह का जो इंसेक्ट है वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाए, और साथ में पेड़ से ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन भी ले रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि एक ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर भी मिले, दोनों एक दूसरे का हेल्प करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये लीजिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल जो है वो दे दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो जरूर और भी फॉलो करें, हम लोग और भी बेहतर काम करते रहें।